नमो नारायण मित्रों, मैं आचार्य भूपेंद्र शर्मा YouTube चैनल एस्ट्रो निदान पर आपका स्वागत करता हूं। चलिए आज एक नए विषय के साथ आप सभी के सामने सम्मुख हुआ हूं और यह विषय है दिवाली के 5 दिवसों के त्योहारों में से एक महत्वपूर्ण त्योहार जिसे कहते हैं धनतेरस। धनतेरस मतलब धन के देवता की पूजा करने वाला दिवस। यह कार्तिक मास की त्रयोदशी के दिन यह मनाया जाता है, यानी ठीक दिवाली के 2 दिन पहले इस धनतेरस का त्योहार इसलिए मनाया जाता है कि समुद्र मंथन जब हुआ था तब समुद्र मंथन के अंदर से श्री धन्वंतरी, जो कि स्वयं नारायण के रूप है, वो अवतरित हुए थे अमृत का कलश लेके। धन के देवता यहाँ पर जो बताए गए हैं हमारे जीवन में, कुबेर देवता का भी इस धन के दिन से बहुत विशेष महत्व जोड़ा गया है। और सबसे महत्वपूर्ण एक बात मैं आपको बताऊं कि जो देवताओं के वेद्य हैं धन्वंतरी देवता, वो आज के दिवस में यानी धनतेरस के दिवस में उनका जन्म हुआ था, यानी समुद्र मंथन से उनका उत्पत्ति हुई थी। और जो भी व्यक्ति धनतेरस के दिन यदि अच्छी आत्मा से, अच्छे भावना से भगवान धन्वंतरी और माँ लक्ष्मी और कुबेर देवता का पूजन करते हैं, आग्रह करते हैं, उनसे अपनी उत्तम स्वास्थ्य की कामना करते हैं, उत्तम धन की कामना करते हैं, उनके जरूर सारे सुख बढ़ जाते हैं और दुख कम हो जाते हैं। और मैं इस विषय को आज इसलिए विशेष लोगों के सामने लेके आया हूं क्योंकि मैं चाहता हूं कि आप सब इस आने वाली धनतेरस का एक विशेष उपाय करके एक विशेष महत्व आपके जीवन में जोड़ें और आपके घर में कभी भी किसी प्रकार की धन की समस्या नहीं हो। कई बार हमने हमारे जीवन में हमारी आवश्यकताओं के अनुसार या हम हमारे जीवन में कई ऐसे कार्य करते हैं जिसके लिए हमें धन की आवश्यकता पड़ती है। कई बार हम धन कर्ज के रूप में ले लेते हैं और कर्ज कई समय तक खत्म नहीं होता है और हमें फिर उस कर्ज को चुकाने के लिए भी धन की आवश्यकता पड़ती है। तो मैं इस उपाय के माध्यम से जो मैं आज आपके सामने अपने शोध के अनुसार कर रहा हूं, बताने जा रहा हूं, और ये चीज मैंने भी की है, ये मेरे अपने सगे संबंधियों ने भी की है और मैं निश्चित रूप से आपको विश्वास दिलाता हूं कि मेरा तो जीवन इससे परिवर्तित हुआ है, लेकिन उन लोगों का जीवन भी परिवर्तित हुआ है जिन्होंने ये उपाय किया था। और आज मैं इस राज को आप सभी के सामने खोलने जा रहा हूं। एक बहुत बढ़िया सा पीतल का, अगर आप लोटा बाजार में जाकर आप खरीद के आइए, एक पीतल के लोटे में आप साबुत कलश, कोई भी ऐसा साबुत कलश लीजिए जिसमें टूट फूट ना हो और उस कलश के अंदर साबुत धना भरिए। साबुत धने के साथ एक हल्दी की गांठ, एक कोड़ी लीजिए या 2 कोड़ी लीजिए, 2 साबुत लौंग लीजिए, एक चांदी का सिक्का आप उसके अंदर डालिए, एक लौंग मतलब जो 2 लौंग है साबुत, वो फूल टूटे नहीं होना चाहिए, और उसके ऊपर फिर लाल कपड़ा उसको ढक के नाड़े से उसका मुंह बांधकर आप अपने घर के अंदर उसकी पूजा करके तत्पश्चात धन्वंतरी देवता, कुबेर देवता और माता लक्ष्मी की ध्यान करके अगर आपने इस कलश को एक माला इस मंत्र से, जो मैं आपको बताने जा रहा हूं, ये बहुत चमत्कारिक मंत्र है, निश्चित रूप से इससे धन और स्वास्थ्य दोनों का आपको लाभ मिलेगा। ओम धन्वंतराय नमः। केवल एक माला, किसी भी माला से आप एक माला इस मंत्र को जपिए और फिर देखिए इस मंत्र के जाप के पश्चात इस ऊर्जा, इसकी जो ऊर्जा होगी, इस जो कलश की ऊर्जा होगी, वो बहुत तीव्र हो जाएगी, बहुत सक्षमता अवस्था इसमें उत्पन्न हो जाएगी कि ये आपके लिए धन की व्यवस्था करेगा। पूरे साल तक आपको कभी धन के लिए अभाव में नहीं जीना पड़ेगा। और इस कलश को अपने घर में शुभ समय यानी संध्या काल में, सूर्यास्त गोधूली काल के समय से लेकर रात्रि 8 के पूर्व शुभ मुहूर्त देखकर आप अपने घर की तिजोरी में इसको स्थापित करिए। और चावल, अगर थोड़े से चावल आप पहले बिखेरिए, पीले चावल हल्के से बिखेरे, उसके बाद उस कलश को वहां कहीं रखिए। मैं आपको कह रहा हूं, मेरा पूर्ण विश्वास करिए आप कि आपके जीवन में कभी भी धन की कमी नहीं रहेगी। सदैव माता लक्ष्मी, कुबेर देवता और धन के साथ साथ एक अच्छा आपको स्वास्थ्य प्राप्त होगा और जीवन आपका सुखमय होगा। तो इस विषय में आज मेरी वाणी को मैं यहीं विराम देता हूं और एक अगले अंक में फिर आपके सामने सम्मुख होता हूं। जब तक के लिए आप इस उपाय को करिए और धन की कृपा प्राप्त करिए और जीवन में वैभवता और ऐश्वर्य आपको प्रदान हो। इन्हीं कामनाओं के साथ धनतेरस की आप सभी को शुभकामनाएं। नमो नारायण। जय श्री महाकाल।